हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आ, आज 11 जुलाई, इस दिन आज के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। आ, तो बात करते हैं कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या और जनसंख्या का आ, क्या महत्व है। एक मानव संसाधन है जनसंख्या, यानी कि ये भी एक तरीके से मशीन की तरह है, इसलिए इसको मानव संसाधन कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति में कुछ प्रॉपर्टीज़, उसमें अच्छी तरीके की स्किल डाल दो, उसमें हेल्थ उसका अच्छा कर दो, वो भी एक मशीन की तरह लगातार काम करता है और चीज़ों में इनोवेशन करता है और चीज़ों को आसान बनाता है खुद के लिए, राइट। तो प्रेजेंट में वर्ल्ड में तकरीबन 800 करोड़ पॉपुलेशन है, 800 करोड़ से ऊपर है, जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया की है जो 140 प्लस करोड़ है। जो ओवरऑल वर्ल्ड यानी कि 800 करोड़ जो मैंने पॉपुलेशन बताई उसका तकरीबन 20% के आसपास है, 15 से 20% के बीच में हिस्सा है अपना। तो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या में, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में, पूरे विश्व की जनसंख्या में हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। अब बात कर देते हैं कि किस किस क्षेत्र में, कौन कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके बाद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, देन नॉर्थ अमेरिकन, देन यूरोप है, देन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है वो एशियन कॉन्टिनेंट में दिखते हैं। जो टॉप 10 के देश हैं उसमें, जो टॉप 10 के देश हैं जो पॉपुलेशन हाईएस्ट नंबर रखते हैं उसमें ऑलमोस्ट एशियन देश ही, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इनका वेटेज ज़्यादा है। अब बात कर देते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन को लेके। देखिए, इंडियन पॉपुलेशन 140 प्लस जो करोड़ है, यानी कि 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हो गई है। क्या ये हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट हो चुका है? हाँ, कहने में तो सही है कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, क्योंकि इंडिया में जितने रिसोर्स हैं, यानी जितने संसाधन हैं उससे लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वो सिर्फ 60 करोड़ लोगों के लिए ही। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1.5% तो 1.5 गुना ज़्यादा संसाधन से यहाँ की पॉपुलेशन हो गई है। हम देखते हैं कि 1900 मतलब हमारी जो सेंसस है, मतलब जनगणनाएँ होनी शुरू हुई हैं वो 19th सेंचुरी में, ब्रिटिश पीरियड में शुरू होती हैं। अगर टाइम की बात करें तो 1881 से प्रॉपर वे में, वहाँ से 10 सालों के भीतर इसका कैलकुलेशन होती आ रही है कि हर 10 साल में आंकड़े जारी करो जनगणना के। तो हम 1901 मोटे तौर पर से ले तो 1901 से लेके 2001 तक, यानी कि इस 100 साल में क्या जनसंख्या के रुझान रहे भारतीय जनसंख्या के। देखो, 1901 से लेके 1981-80 के दशक तक भारत की में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा, लेकिन जस्ट 1981 के बाद से लगातार कटौती होती आ रही है। जैसे मैं तुम्हें आंकड़े बताता हूँ। भारत की पॉपुलेशन 1981 में लगभग 28% से ज़्यादा थी, मतलब इसका ग्रोथ रेट 10 की वृद्धि दर, लेकिन अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये लोगों में लिटरेसी लेवल बढ़ना, संसाधनों की कमी होना, इस वजह के कारण लोग ऑटोमेटिकली शादियां भी लेट करने लगे हैं। बच्चों की संख्या भी परिवार नियोजन की कॉन्सेप्ट को भी अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ की पॉपुलेशन लगातार कम होती दिख रही है। भारत की पॉपुलेशन, जो एक अच्छा संकेत है, जनसंख्या विस्फोट को कम करने का एक अच्छा तरीका है। जैसे कि देखें तो अभी इंडिया में फर्टिलिटी रेट, यानी कि जन्म दर, यानी कि एक महिला औसतन भारत में 2.3, यानी कि 2 बच्चे को जन्म देती है औसतन रूप से।
अगर इस आंकड़े को पीछे जाएँ, अगर 80 के दशक से लेके 90 के दशक से जाए तो ये 3 से 4 बच्चों की एक महिला 3 से 4 बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन अभी ये कम हो रहा है और ये 2.3 है। ये जो बैलेंस्ड पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट होती है उससे भी कम है। बैलेंस्ड पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट होती है वो 2.2 होती है। मतलब ये कि किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ की पॉपुलेशन एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग आपके नए पैदा हो रहे हैं, तो आपके काम करने का जो बना रहेगा सिस्टम वो बना रहेगा। अगर आपकी देश की मूल संख्या कम हो गई तो बाहरी देश आपके देश में बाहरी सिटीज़न आपके देश में आएंगे, तो फिर आपकी संस्कृति पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी सभ्यता का जो आपकी सभ्यता और संस्कृति है उस पर प्रभाव पड़ेगा कि बाहरी लोगों का परिवेश आप डाल देंगे। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है। लेकिन प्रेजेंट में इंडिया की पॉपुलेशन ठीक ठाक है। जैसे अभी फर्टिलिटी रेट तो हमारी 2.2 है, 2.3 है, बट यहाँ पे डेथ रेट यानी कि लोगों के मरने की जो रेट है वो ज़्यादा है, 7% है, 7% समथिंग ऊपर है। तो मतलब ये कब की ये ज़्यादा थी अब और कम हुई है। तो कहाँ 2% फर्टिलिटी रेट, कहाँ 7% जो डेथ रेट है, तकरीबन 5% का गैप है। तो ये जो बताता है वो बताता है कि लोग पैदा कम हो रहे हैं, लोग मर ज़्यादा रहे हैं इंडिया में। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में तो इतना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन धीरे धीरे ये 30 से 40, 50, 60 सालों में इसका प्रभाव दिखेगा कि हाँ, जिस तरीके से प्रेजेंट में हमें जापान की कंडीशन देखने को मिलती है, हमें साउथ कोरिया में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, जवान लोग कम हैं। इसलिए आपने अगर देखा होगा तो अगर कहीं पे कि साउथ कोरिया की एक मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे यहाँ लोगों की ज़रूरत तो है, काम करने के लिए है नहीं लोग, पर हमें गोरे लोग चाहिए, भारत के लोग काले। ये एक नस्ली टिप्पणी की थी उसने। फिर उसने ट्वीट किया था, तो फिर उसने ये डिलीट भी कर दिया था। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं अगर आपके देश की पॉपुलेशन लगातार नहीं बनी रहे तो। ये कुछ जानकारी थी। आज पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो मुझे लगा साझा कर देना चाहिए। धन्यवाद।